हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी सेकंड बुक मूवमेंट्स का चैप्टर है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। जैसे कि आपको इसके टाइटल से ही पता है, एक कहानी कहने वाला जिसमें एक करेक्टर है जिसका नाम ईश्वरन है। ठीक है, अगर हम राइटर की बात करें, आर के नारायण का जो जन्म हुआ है वो 24 अक्टूबर 1921 को हुआ था। इन्होंने अपना अर्लियर बहुत ही जल्दी अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने काफ़ी मैगजीन, काफ़ी न्यूज़पेपर में भी काम किया है और अपने टाइटल्स छापे हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। आज इसकी समरी को पढ़ते हैं कि आखिर क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की कहानी है, एक स्टोरी है, एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जो कि फेमस है कहानी कहने में, और इस प्रकार से कहानियों की भूमिका बांधता है कि सामने वाले बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं उसे सुनकर। यानी कि लोग आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि वो कहानियों की भूमिका बीच बीच में इस प्रकार से अपनी कहानी को मोड़ता है कि लोग उसे उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो कभी कभी भूतों की कहानी भी कहता है जिससे सुनकर लोग डरते भी हैं। यानी कि वो अपनी कहानियों के अंदर बार बार मोड़ लेके आता है, तो वो फेमस था अपनी कहानी के लिए। देखिए इस स्टोरी में कुछ ऐसी स्टोरी हैं, छोटी छोटी स्टोरी जो कि इंक्लूड हैं। ईश्वरन जो था एक रसोइया था, एक कुकर था जो महेंद्र नाम के एक जूनियर इंजीनियर के यहाँ काम करता था। एक महेंद्र नाम का व्यक्ति था जो कि जूनियर इंजीनियर है, जिसका एक साइट पर काम चल रहा था, वहाँ पर वो जूनियर इंजीनियर था। और जो ईश्वरन था वो उसके यहाँ नौकरी करता था, कार्य करता था, क्योंकि एक रसोइया था, वो खाना बनाता था। यानी कि वह निजी सहायक होने के साथ साथ महेंद्र को रात्रि में कहानी भी सुनाया करता था, उसका मनोरंजन किया करता था स्टोरी सुना सुना कर। इसलिए महेंद्र ईश्वरन से हमेशा खुश रहते थे। एक बार की बात है कि एक रात उसने महेंद्र को सुनाया। महेंद्र ने उसे अपने रूम में बुलाया और महेंद्र को एक कहानी के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि जब मैं पढ़ता था एक स्कूल के अंदर, तो उसने एक बार हाथी पर कैसे काबू किया। एक हाथी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ठीक है, और वो हमारे स्कूल में घुस आया, हमारे स्कूल की दीवारों को उसने तोड़ दिया, सब चीज़ें जितने पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों और प्लांट्स को भी उसने नष्ट कर दिया। यानी कि कस्बे के सभी लोग भय से भाग खड़े हुए थे। उसने हाथी को चैलेंज किया और उसके हाथ में एक छड़ी थी। यदि वह हाथी के पैर के नाखून पर चोट नहीं करता तो हाथी बेहोश नहीं होता, ठीक है ना। उसने अपनी सूंड से यानी कि सूंड से दबोच लेता अगर वो उस पर अटैक नहीं करता। इससे वह हाथी, उसने उसके वार किया एक रोड से उसके सिर पर हाथी के, ईश्वरन ने, और उससे हाथी जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ईश्वरन ने ये कहानी किसे सुनाई? महेंद्र को, अपनी बहादुर की कहानी। इसमें कुछ स्टोरी और है, ठीक है। एक बार की बात है, उसने जो है महेंद्र को, यानी कि जो ईश्वरन ने, जो उसका मालिक था महेंद्र, उसको एक भूत की कहानी सुनाई। यानी कि पहले वहाँ पर उसने महेंद्र के पास गया वो, और महेंद्र से बोला कि आज खाने में क्या बनाऊँ। वो कह रहा जो भी आपको अच्छा लगे खाने में बनाओ, क्योंकि जो भी स्वादिष्ट हो सकता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आज तैयार करो। तो खाना खाने के बाद महेंद्र को उसने एक भूत की कहानी सुनाई। इस कहानी में उसने सोम को भूत को देखा, यानी कि सोम भूत को देखा। वह एक स्त्री का भूत था। यानी कि उसने इस तरह भूत की कहानी सुनाई कि वो डर गया, और इस तरीके से अपनी कहानी के अंदर मोड़ लेके आया कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। महेंद्र, वो बार बार सोच रहा था कि ये कहानी कब समाप्त होगी, किस तरीके से ईश्वरन इस कहानी को बार बार मोड़ दे रहा है, ठीक है ना। जब उसने इस कहानी को सुनाया, यानी बताया कि वह एक स्त्री का भूत था। आधी रात को, चांदनी रात थी, यानी कि वह मृत भूत बहुत गंदी और भयानक स्थिति में दिखाई देती थी। वो महिला, जो कि एक महिला का भूत था, उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। वह अपने हाथों में एक बच्चे को लिए हुए थी, यानी कि बच्चे का जो भ्रूण था उसे लिए हुए थी। महेंद्र ने कुछ निडर बनने का प्रयत्न तो किया, लेकिन महेंद्र निडर नहीं बन पाया। उसने कहानी इस तरीके से सुनाई एक महिला की, उसको महिला पर भूत आया था, ठीक है ना।
तो लेकिन महेंद्र ने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन महेंद्र इसमें कोशिश कर रहा था कि मैं इस कहानी को सुनकर ना डरूं, लेकिन वास्तव में वो डर गया था। वह बोला कि इन भूतों के होने का विश्वास नहीं है। वो कहता था आई, यानी कि मैं विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इट, यानी कि भूत प्रेत होते हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। किंतु एक रात क्या हुआ, महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास एक ज़ोर ज़ोर से कराहती हुई रोने की आवाज़ को सुना, यानी कि जैसे उसकी खिड़की के पास कोई रो रहा है। वह डर के कारण यानी कि ठंड में भी पसीने पसीने हो गया, और वह इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि वो अपने ऑफिस की ओर भागा, जहाँ उसका ऑफिस था, और अपने पद से उस यानी कि भागा, और इतना बहुत ज़्यादा डर गया। और वो अगली सुबह यानी कि ऑफिस की तरफ को भागा, और वहाँ जाकर उसने ऑफिस से भी रिजाइन दे दिया, अपने पद से उसने त्याग पत्र दे दिया। वास्तव में ईश्वरन साधारण सी कहानियाँ भी सनसनी पैदा कर देता था। वह इस प्रकार से कहानियों को की शैली में सुनाता था, जिससे सुनने वाले भयभीत हो जाते थे। वही कारण क्या हुआ, महेंद्र के साथ हुआ। उसने महेंद्र को एक दिन ऐसी स्टोरी सुनाई भूत की, जिसे रात को उसे भूत दिखाई देने लगे, जैसे कोई महिला है वो भूत का रूप लिए हुए है, और छोटा बच्चा उसके हाथ में है, और वो चिल्ला रही है, रो रही है, उसे डराने का प्रयास कर रही है। वो ठंड में भी पसीने पसीने हो गया, और वो जाकर सुबह को भागा अपने ऑफिस की तरफ, और अपनी नौकरी से उसने रिजाइन दे दिया, और हमेशा के लिए उस स्थान को छोड़कर कहीं चला गया। तो ये थी कहानी स्टूडेंट्स, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।